एक बार एक बादशाह ने अपने निजी हकीम से कहा कि विस्की ऐसी गोलियां तैयार करो जिनके सूंघने मात्र से प्राण चले जाएं। उस हकीम ने ऐसी 100 गोलियां तैयार कर दी और बादशाह ने अपने निजी सेवक से, निजी गुलाम से कहा कि इन गोलियों को यत्न पूर्वक रखो। वह गुलाम उन गोलियों को लेकर चला जाता है और एक दिन उसकी नज़र शहजादी पर पड़ती है और वह उसके रूप पर आसक्त हो जाता है। जब उसके रूप पर आसक्त होता है तो वह उसके विरह में दिन रात दुखी रहने लगता है और जब उसका विरह बढ़ने लगा तो उसने सोचा कि शहजादी तो मुझे त्रिकाल में मिलना असंभव है, तो क्यों ना मैं इन गोलियों को खाकर मर जाऊं। तो उसने उनमें से एक गोली ली और वह खा ली, लेकिन वह मरा नहीं। फिर उसने दूसरी गोली खाई, फिर भी वह नहीं मरा। ऐसे ही करके उसने 100 गोलियां खा ली, लेकिन उसका असर उस पर नहीं हुआ। तब एक दिन बादशाह ने कहा कि उन गोलियों को लेकर आओ। जब वह कांपते हुए गया और हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, वह गोलियां तो मैं खुद खा गया। तब बादशाह ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि उन गोलियों को तुम क्यों खा गए। तब तो इधर हकीम को जैसे ही बुलवाया तो कहा कि अरे, ये कैसी गोलियां तुमने तैयार की हैं, उनका तो कुछ असर ही नहीं हुआ। जब उस गुलाम का सारा वृतांत उस हकीम को सुनाया तो कहा कि गोलियों में कोई भी कसर नहीं थी, वह विषैली ही थी, लेकिन इसका चित्त कहीं ना कहीं अटका था, इसलिए उस विष का प्रभाव इस पर नहीं हुआ। तब बादशाह ने कहा कि इसका कैसे पता लगाया जाए कि इसका चित्त कहाँ अटका था। तब हकीम ने कहा कि सुंदर चित्रकार को बुलवाइए और उस चित्रकार को जब बुलवाया गया तो जनाने खाने में जितनी भी स्त्रियां थीं उन सबका एक एक करके जब चित्र बनाया गया तो जब शहजादी का चित्र जैसे ही बना वह उसे देख करके वहीं भस्मीभूत हो गया। अब तो पता चल गया कि उसका चित्त शहजादी में अटका हुआ था। तो कहते हैं कि लौकिक सौंदर्य में जब आसक्त हो जाते हैं, हमारा मन अटक जाता है, तब यह दशा हो जाती है कि उस विष का प्रभाव नहीं पड़ता। तो भगवान के भक्त जब भगवान के स्वरूप में अटक जाते हैं तो ये कौन सी बड़ी बात है। तो उनके ज्वलंत उदाहरण है श्री मीराबाई जी, भगवान शिव और प्रहलाद जी, उनके ऊपर भी विष का प्रभाव नहीं पड़ा। तो ऐसे ही प्रभु के भक्त पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वह प्रभु के उस रूप लावण्य का कि अमृत का पान ही सदा करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि प्रभु का भजन करें, कीर्तन करें। जय श्री कृष्ण।